श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमख न छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी, आज हम वो जो कल वाला प्रकरण था 29वां, उसकी कुछ चौपाइयां बाकी है, वो लेंगे। चौपाई 61 से आगे। और सबन की क्या कहूं, ये एक कही मैं जात। ये कैसी शोभा लेत है, दे दिल देखो साक्षात। दे दिल देखो साक्षात। अब और जात की क्या कहूं। प्रणाम जी सुंदर सा जी। आप धामधनी अखरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी परमधाम की पशु पक्षियों की बादशाही, उनका इश्क, और कैसे अपने प्रीतम को परमधाम के अंदर वो रिझाते हैं, ये सभी बातें हमें याद भी दिला रहे हैं और उनकी पहचान भी हमें करा रहे हैं कि परमधाम में पशु पंखी कैसे अपने प्रीतम को रिझाते हैं। परमधाम के अनंत 25 पक्ष में पशु पंखियों की कभी गिनती नहीं की जा सकती है। परमधाम में अनंत पशु पक्षी है और उनकी जात यानी एक ही पशु पंखी की कई प्रकार की जातियां हैं। तो यहाँ महामती जी हम सुंदर साथ को कह रही है कि अब और जात की क्या कहूं, जो है फीलों से बुजरक। परमधाम के जो हाथी है, उनकी महिमा पिछले प्रकरणों में हमें बताई गई है कि हाथी कैसे है परमधाम के। और यहाँ बता रहे हैं कि हाथी से भी महान पशु पक्षी परमधाम के अंदर रहते हैं। उनके बारे में कैसे बताऊं। ये बुजरक साहेबी देखाई रूहो, और इस संसार के अंदर प्रीतम ने वो परमधाम की जो महान साहिबी जो है, वो रूहों को दिखाई है। और इस संसार के अंदर परमधाम की रूहें वो साहिबी की पहचान करके वो अनंत सुखों में लीन रहती है। एक बार परमधाम की साहिबी के बारे में पहचान हो जाने के बाद जो सुख मिलता है, वो सुख लेने वाले ही जानते हैं कि वो साहिबी कैसी है। पावने पटंतर हक, धामधनी का अखंड परमधाम और ये माया, उनकी तुलना कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब तक हम माया नहीं देखते, तब तक परमधाम की साहिबी भी हमें पता नहीं चलता है। तो ये
पहचान कराने के वास्ते ही ये खेल हमको दिखाया। लेत शोभा अर्स जिमिए, जब साहिब होत असवार। परमधाम की वो नूरी धरती और पूरा परमधाम जब धामधनी पशु पंखियों के ऊपर श्यामा जी और सखियों के साथ सवारी करते हैं, तब पूरा परमधाम जो है उनकी शोभा जो है, लेत शोभा अर्स जिमिए, हर चीज परमधाम की वो इतनी शोभा लिए हुए अपने प्रीतम को रिझाते हैं। हर जगह जहां देखो वहां बस पशु पंखी ही दिखते हैं, क्योंकि राज्य के दिल में ये आया कि आज श्यामा जी और रूहों को पशु पंखियों की सवारी में करवाऊं। तो जो दिल में आता है उसी में सब मग्न हो जाते हैं, तो पूरा परमधाम उसी में मग्न हो जाता है। और जब ये नजारा परमधाम का जब चितवन के अंदर उसको देखा जाए, तब उसकी लज्जत जो है वो यहाँ हम ले सकते हैं। ये जिन देखा सो जान ही, महामती जी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को लक्ष्य में रखते हुए ये बता रही है कि ये जिन देखा, ये सब पहचान करने के बाद परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ने, जिन देखा जो भी ब्रह्म सृष्टि ने वो चितवन की गहराइयों में वो डूबी, और ये पूरा नजारा परमधाम का जो देखा, सो जान ही, उसी को ही पता चलेगा, उसी को ही पहचान होगी, वही ये नजारा देख पाएगी और वही उस सुख के अंदर डूबेगी, और उसकी लज्जत भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही ले पाएगी। और पहुंचे नहीं विचार, जो परमधाम की आत्म नहीं है जिस जीव के ऊपर, और बाकी अगर कोई कोरा जीव भी है, अगर ये सुन लेता है तो क्या होता है, औरो मीन्स परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के अलावा पहुंचे नहीं विचार। सुख की तो बात छोड़ो, देखने की बात छोड़ो, वो अपने दिल में ये विचार भी नहीं कर सकती है सुनने के बाद कि ऐसा कभी हो सकता है। जिसकी निस्बत ही प्रीतम से नहीं है, वो भला कैसे सोच पाएगा। उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है सुंदर साथ जी, हमें उसको कभी भी घृणा की दृष्टि से या कोई अलग दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए कि इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको तो इतना सारा बताया फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उसमें वो बेचारा क्या करेगा, उसका मूल संबंध ही प्रीतम के साथ नहीं है, तो वो सुनने के बाद क्या कर पाएगा। ये तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है जो सुनने के बाद अपने सुखों को याद करती है, और जैसे जैसे वो अनंत सुखों की याद आती है तो उस तरह से वो अपने सुखों में लीन रहती है। उसके अलावा कोई भी इसका सुख नहीं ले सकता। ये बहुत स्पष्ट रूप से महामती जी सबको बता रही है। जल किनारे बन है कई विध की बैठक। अब जब ये पशु पंखी की सवारी निकलती है तो पूरा परमधाम पशु पंखियों से छा जाता है। ऐसा लगता है कि बस पशु पंखी ही है परमधाम के अंदर, क्योंकि सबका दिल उसके साथ जुड़ जाता है। दिल में एक ही चाहना है, बस वो सवारी का मुझे आनंद लेना है और वो सुख प्राप्त करना है। और पशु पंखियों के दिल में भी एक ही है कि मुझे अपने प्रीतम को
रिझाना है और उससे मुझे भी आनंद और सुख प्राप्त करना है। बस सबके दिलों में यही हो जाता है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है बड़ीराम की हवेलियों की। जल किनारे वन है, जो सागर, 8 सागर है, आठों सागर के किनारे वन आए हुए हैं। कई विध की बैठक, और वहां कई अनेक प्रकार की बैठक है। कई जल टापू पहाड़ में। अब जो बड़ीराम की हवेलियां है, उसके बीच में जो सागर आया हुआ है, विशाल सागर, वो सागर के मध्य में 12,000 टापू महल की 12,000 हारे आई। अब एक टापू महल की जितनी भी लंबाई चौड़ाई है, उतनी ही जगह दो टापू महल के बीच में है। यानी एक टापू महल इधर है तो दूसरा इधर है। जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, उतनी बीच में जगह है, जो बीच में जल है। और इसकी वजह से हमें ये टापू महल दिखते हैं कि जल के बीच में ये टापू महल है। और ये टापू महल की ऊंचाई भी बड़ी राम की हवेलियों के समान ही है, 12,000 भोम। और एक भोम की ऊंचाई 12,000 कोश है। सुंदर सा जी, तो ये जो टापू महल भी इतने अनंत ऊंचे आए हुए हैं। कई मोहल्लों माहे छूटक, और उसके अंदर भी महल आए हुए है। टापू महल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे कई महल आए हुए हैं। उसकी गिनती नहीं हो सकती है, जो कल इसके बारे में बताया था। एक खूबी इन बखत की। इस तरह से परमधाम के अंदर, चाहे आप बड़ी रांग पे जाओ, छोटी रांग पे जाओ, वन के मोहल्लों में जाओ, पुखराज पहाड़ में जाओ, या पश्चिम चौगान में जाओ, या हौज कौसर तालाब, कहीं भी आप नजर अपनी करो, सब जगह यही लग रहा है कि राज श्यामा जी और रूहे पशु पंखियों के ऊपर असवारी कर रहे हैं। हके दई देखाए। और धनी जी ने इस माया के अंदर परमधाम की अपनी लाडली रूहों को ये दिखा दिया कि मेरी रूहे, आप देखो परमधाम की साहिबी कैसी साहिबी है। जब हम खेल में उतरने से पहले, जब पशु पंखी की असवारी करते थे, तब हमें ये पशु पंखियों की बादशाही, उनका इश्क, उनकी असवारी का सुख के बारे में हमें पूर्णतया पहचान नहीं थी। अब पहचान होने के बाद जब हम वो सुख लेते हैं, तो उनका रस, उनकी लज्जत कुछ और ही है। एक ख्वाब में प्यारी लगी, और धनी जी ने जो हमें ये सब पहचान कराई, और पहचान कराने के बाद जब हम वो सुख की लज्जत लेते हैं, तो इस दुनिया के अंदर बैठकर हमें वो सबसे प्यारी लगती है। वो सुख हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि संसार के अंदर तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। दुख आवे सुख आवसे। जैसे जैसे दुख की अनुभूति होगी, वैसे वैसे विरह आएगा, और रांची अपने हुक्म और मेहर से उस ब्रह्म सृष्टि को ये सुख देते। तो इस ख्वाब के अंदर, स्वप्नवत संसार के अंदर, हमें परमधाम के अनंत सुख इतने अच्छे, प्यारे, लज्जत देने वाले, रस देने वाले लगते हैं। अर्श की ठकुराए। और ऐसी परमधाम की महानता है।
जो परमधाम की रूहों को यहाँ आने के बाद उसके बारे में पता चला। मैं तुम्हें कहूँ मोमिनो, अब सुंदर सा जी बहुत महत्व की बात श्री महामती जी परमधाम की ब्रह्म प्रियाओं को बता रही है। देखो दिल लगाए, परमधाम के किसी भी सुख को याद करने के बाद आप उस सुख के अंदर चितवन से उसको देखो। कैसे? दिल लगाए। ऐसा नहीं कि परमधाम के 25 पक्ष के नक्शे हमने देखे और जितना देखा या जितना हमें पता चला उतना ही हम परमधाम में देखें। हर चीज, वाणी, हर पहलू पे ये बता रही है कि जो भी करो दिल से करो। सुनो तो भी दिल से, मंथन करो तो भी दिल से, चितवन करो तो भी दिल से, देखो तो भी दिल से, डूबो तो भी दिल से, जो भी करो दिल से करो। तो यहाँ वही बता रही है कि देखो दिल लगाए। अगर आप अपना दिल परमधाम में धनी जी के साथ जोड़ देते हो, दिल किससे लगाना है? राज्जी से। राज्जी के दिल से दिल लगाएंगे, दिल को दिल से जोड़ेंगे, तब हमें वो धाम धनी की कृपा से हमें ये सब दिखाई देगा। और वो जब दिखाई देगा तब पता चलेगा कि मेरे परमधाम के सुख जिसकी तुलना ऐसे अबजो ब्रह्मांड भी आप ले लो तो भी उनसे नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ बता रहे हैं महामती जी कि दिल दे के देखो। ऐसी साहेबी खसम की, धनी जी की साहेबी परमधाम के अंदर ऐसी है। ऐसी है का मतलब ये है कि परमधाम की रूहों को उसके बारे में पहचान कराई जा रही है। और पहचान करने के बाद दिल से सोचो, दिल से देखो, दिल से लज्जत लो और दिल से डूबो उस सुख के अंदर। ऐसी प्रीतम की साहिबी परमधाम के अंदर है। जो रूह देख सुख पाए, और परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है वो इस संसार में बैठकर कैसे सुख प्राप्त करती है ये बताया गया है। जो रूह देख सुख पाए। अगर दिल से हम सब कुछ करेंगे तो हमें परमधाम की रूह के नाते ये सब देखने को मिलेगा, उसका सुख प्राप्त होगा। यानी वो सुखों की लज्जत, ये तो पशु पंखी की असवारी है, ऐसे अनंत सुख परमधाम के अंदर है। जब पशु पंखी की असवारी में इतना बड़ा सुख है, उनकी साहिबी ऐसी है, चाहे जल के अंदर राज्य के साथ क्रीड़ा करो तो उसी में भी अनंत सुख मिलता है। रेत के मैदान में दौड़ लगाओ तो भी अनंत सुख मिलता है। सुखपाल में बैठकर घूमने निकलो तो भी अनंत सुख मिलता है। फव्वारों के साथ जुड़ जाओ तो भी अनंत सुख मिलता है। ऐसे अनंत सुख है, लेकिन क्या है? जो रूह देख सुख पाए। अगर हमने प्रीतम की साहिबी को पहचान लिया, सबसे महत्व की बात यह है कि पहले पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। सबसे पहले पहचान करनी है, और पहचान करने के बाद ये सुखों की लज्जत जो है वो हमें
मिलती है। तो क्या निमुना झूठ का, परमधाम के किसी भी लीला के सामने, किसी भी सुख के सामने इस झूठ का निमुना कुछ भी नहीं है, या इस झूठे संसार में कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि परमधाम की रूहों को बताया जाए कि परमधाम में ऐसे सुख है। परमधाम सत चित आनंद है और संसार असत और जड़ और दुखमयी है, इसलिए वो तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन उसकी साहिबी के बारे में पता चले, धनी जी के इश्क के बारे में पता चले, बस उसकी वजह से ही परमधाम की रूहों को ये झूठ दिखाया गया है कि देखो, जिस झूठे संसार में आकर आप बैठे हो, जरा उस झूठ की पहचान करो पहले कि झूठ क्या है, इसके बाद वो सत्य की पहचान करो, तब पता चलेगा कि ये झूठ झूठ ही है और परमधाम सच्चिदानंद है। और ये पता चलने के बाद क्या होगा, इस झूठे संसार के अंदर धनी जी बता रहे हैं, परलेसी रूहो लज्जत, इस झूठ का नमूना कुछ भी नहीं है, लेकिन इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बात परमधाम की रूहों के लिए ये है कि परमधाम की रूहें परमधाम के अनंत सुखों की लज्जत इस दुनिया में बैठे बैठे वो लेगी। और कैसे लेना है, ये सब धनी जी ने वाणी के अंदर हमें बता दिया है और हम कई बार सुन भी चुके हैं। ख्वाब बड़ाई देख के, अब ब्रह्म सृष्टि संसार को भी देख रही है और चितवन के अंदर परमधाम को भी देख रही है। दोनों देखेगी तो उसको स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि ख्वाब ख्वाब है, झूठ झूठ है, और परमधाम जो है उसकी महानता जो है उसके बारे में तो यहाँ एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो वाणी है वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है। ना कहेवाय आ माया माहे वाणी पण साथ माटे कहवाणी। बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया गया है, ये वाणी सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आई है, और उसका लाभ अगर कोई लेना चाहे, कोई विरला जीव, भले उसके ऊपर परमधाम की आत्म नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रीतम की अंगना मानकर राज्य के ऊपर कुर्बान हो जाता है, तो उसको भी जरा सा सुख परमधाम का मिल जाता है। ये वाणी की महानता है। विचार सी निस्बत, और इसके बारे में दिल से अगर कोई विचार करेगी तो वो कौन है, निस्बत। निस्बत माने ब्रह्म सृष्टियां, जो सागर ग्रंथ के 7वें सागर, जो निस्बत का सागर है, उसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया गया है। तो ये कौन विचारसी, निस्बती ब्रह्म सृष्टियां जो है वो ही दिल से ये विचार करेगी इसके ऊपर के ओ मैं तो परम धाम से आई हूं, और यहाँ तो मैं कैसे भूल गई। जब उसको याद दिलाया जाएगा तब उसको दिल में चोट लगेगी कि मैं तो मेरे प्रीतम से ऐसे ऐसे कॉल करके आई थी, और इस माया के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कैसे भूल गई।
अब मैं मेरे प्रीतम को जब मूल मिलावे के अंदर फरामोशी हटेगी तो मैं अपने प्रीतम से नजरों से नजर मिला के मैं कैसे बात करूंगी। ये सब बातें उसके दिल में आती है, वो सोचती है, दिल से सोचती है, तो उसका दिल उसको गवाही देता है कि प्रीतम तेरे साथ है। बस अब तुझको पता चल गया, तो अब तू अपने आप को प्रीतम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। तब धनी जी के दिल के अनंत सुखों की लज्जत इस दुनिया के अंदर तुझे मिलेगी। ये सब सोच परमधाम की ब्रह्म प्रिया ही कर पाएगी, वो ही सोच पाएगी ऐसा। बाकी दुनिया के लिए ये सोचने का समय भी उनके पास नहीं है। ऐसी ऐसी महामारी, बीमारियां, दुख आते जाते हैं कि उसमें से उनको ये सोचने का भी समय नहीं है कि परमात्मा कौन है, अगर ये दुनिया बनाई है तो किसने बनाई है, ये सोचने का भी उसके पास समय नहीं। लेकिन ये बात सोचेगी तो परमधाम की ब्रह्म प्रिया। ए साहेबिया देखाइया। अब सुंदर सा जी जरा हम दिल से विचारे। महामती जी कह रही है कि धनी जी ने क्या दिखाया, साहेबिया। अभी तक बात चल रही थी साहेबी साहेबी साहेबी, अब वो बता रहे हैं कि परमधाम की साहेबियां कैसी है। बहुवचन के अंदर बता रहे थे, पहले एक बता रहे थे, अब ज्यादा। अब साहेबियां कौन कौन सी है। श्रीमुख वाणी हमारी साक्षी है, और श्रीमुख वाणी हमें बता रही है कि परमधाम के अंदर जो साहेबियां हैं वो धनी जी ने एक 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 करके हमें उसकी पहचान कराई है, उसकी समझ हमको दी है। एक है धनी जी की साहेबी, जो पूरा परमधाम जो है वो धनी जी का ही स्वरूप है। हरेक के दिल के अंदर प्रियवर अक्षरातीत धाम दुल्हा ही लीला कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी साहेबी है जो हमें यहाँ आकर पता चला। ये हुई एक साहेबी। दूसरी साहेबी है श्यामा जी की। हम परमधाम में रहते हुए अपनी सुभान श्री श्यामा जी को भी नहीं पहचान पाए, और इसलिए कह दिया कि हमारा इश्क बड़ा। तो श्यामा जी ने कहा कि मेरा इश्क बड़ा। ये सब जो रब्द हुआ, तो हम परमधाम में श्यामा जी को भी नहीं पहचान पाए कि जो धनी जी का ही आनंद स्वरूप है, जिससे हम सब रूहें परमधाम में अनंत सुख प्राप्त करती है। तीसरी साहिबी है पशु पंखियों की, जो पिछले 3-4 दिनों से ये तीनों प्रकरण में 27, 28 और 29 प्रकरण में यही बात बताई गई है। तो पशु पंखियों की साहिबी के बारे में भी हमने यहाँ आने के बाद जाना। चौथी साहिबी है रूहों की। परमधाम में रूहों की क्या साहिबी है, वो भी यहाँ आने के बाद पता चला कि राजी रूहों के लिए क्या क्या बनकर बैठे हैं, कौन से रूप धारण करके बैठे। और परमधाम में रूहों की साहिबी क्या है, वो भी हमें यहाँ आके पता चला। इस तरह से जो भी लीला हम राज्य के साथ करते हैं, उसमें उनकी साहेबी अवश्य रूप से मौजूद वहां होती है, और उनकी साहेबी की वजह से ही परमधाम की रूहों को सुख और लज्जत मिलती है। तो ऐसी परमधाम की साहेबियां धनी जी ने यहाँ बताई। ख्वाब में उमत
किसको बताई? अपने जो अंग है, अपने जो तन है, उनको उमत माने ब्रह्म सृष्टियां रूहों, रूहों को उन्होंने ये साहिबी दिखाई है और कोई देख भी नहीं सकता। और दिखाई साहिबी अपनी, देखो साहिबिया के अंदर और दिखाई साहिबी अपनी का मतलब ये है कि ये सब साहेबियां जो है उनका साहेब धनी जी है। जब इन सभी साहेबियों का साहेब राज्य है, तो सोचिए राज्य की साहेबी सबसे महान है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ये सब धनी जी ने यहाँ आके सबको पहचान कराई। सुख देने को ईत, और धनी जी अपनी लाडली रूहों को इस संसार के अंदर ये सभी सुख देना चाहते हैं, इसलिए ये साहेबियां की पहचान कराई गई है। अब परमधाम की रूह के नाते जो धनी जी ये चौथे चरण के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से लिख कर दे दिया, सुख देने को इत, परमधाम की ब्रह्म प्रियाओं को अपने दिल का और साहेबी का सुख देने के लिए ही ये सब धनी जी ने किया है। अब परमधाम की रूह के नाते इतनी पहचान होने के बाद परमधाम के अनंत सुखों की लज्जत मैं ले रही हूं या अभी लेना बाकी है, वो परमधाम की रूह को दिल से सोचकर आगे बढ़ना है। ये बात पियाजी हमें यहाँ बता रहे। इन सुपन जिमी में बैठ के, अब महामती जी जब चितवन की गहराइयों में वो परमधाम के अनंत सुखों की लज्जत और रस ले रहे हैं, तो वो सुंदर साथ को बड़े प्यार से बता रही है कि इन सुपन जिमी में बैठ के ये झूठे संसार के अंदर जो झूठा तन धारण किया है, उस झूठे तन के द्वारा क्यों कहूं ठकुराई अर्श, वो परमधाम की साहिबी के बारे में मैं बता ही नहीं सकती। कैसे बताऊं मैं? ये झूठ है और वो अनंत अखंड सुख देने वाला परमधाम है। एक गिरो विचारे सुख पावसी, गिरो माने ब्रह्म सृष्टियां। जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इसके ऊपर दिल से विचार करेगी तो क्या होगा? सुख पावसी, तब उनको ये सुख मिलेगा। बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। ए गिरो विचारे, परमधाम की रूहें जब इस तरह से विचार करेगी कि परमधाम के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को अनंत सुख देने के लिए धाम धनी जी ने अनंत पशु पंखियों का रूप धारण कर लिया, और उनके दिल में वही विराजमान होकर
वो ब्रह्म सृष्टियों को पशु पंखियों के ऊपर सुंदर गद्दी जैसी बैठक जब बन जाती है और उसके ऊपर वो बैठती है, वो परमधाम में पता नहीं था कि जिस पशु पंखी के ऊपर बैठी हूं वो तो मेरे प्रीतम ने वो स्वरूप धारण कर लिया। वो यहाँ आने के बाद ये बात हमें पता चली, और जब ये पता चलेगा और इसके बाद जब सुख लेंगी तो वो कभी अपने आप को मैं करके नहीं बुलाएगी, या मैं जो उसकी है इस संसार के अंदर, जो खिलवत के अंदर मैं खुदी काढ़े का इलाज जो प्रकरण है, उसके दिल में कभी मैं नहीं आएगी, सिर्फ तू आएगा कि धनी अंगना तो भी आपकी, तू सिर्फ तू ही रह जाता है, क्योंकि प्रेम के अंदर समर्पण होता है, और जब तक ये समर्पण नहीं होता है तब तक प्रेम या तो अधूरा है या तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि परमधाम की रूहें ये पूरी पहचान करने के बाद अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देगी और कहेगी, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। ये अंगना धनी आपकी है, और आपने ही आपकी अंगना को पहचान कराई है। अब आपकी अंगना आपके ऊपर कुर्बान हो रही है। अब आपके चरणों में समर्पित होने के बाद धनी जी ये आपकी ही अंगना है, अब आप जैसे रखना चाहो वैसे रखो, क्योंकि ये आपकी अंगना है। जब ये भाव के साथ परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अपने प्रीतम के ऊपर समर्पित हो जाएगी तो धनी जी अपने दिल में लहराते हुए अनंत सागरों का सुख उसके दिल में उड़ेल देंगे, और वो सुख की लज्जत जब तक वो इस संसार के अंदर है वो कैसे प्राप्त करेगी, आगे के चरण में बता रहे हैं। जो होसी अरस परस, इस तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अपने प्रीतम से अरस परस हो जाएगी, अपना दिल धनी जी को दे देगी और अरस परस हो जाएगी। राजी का दिल लेके अपना दिल उनको दे देगी। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहो जाको दिल, रूहो दिल दे अपना लिया यो अरस परस, यो अरस परस हुए खिल में। अपना दिल उनको देना है और उनका दिल लेना है, बस यही काम ब्रह्म सृष्टियों को इस दुनिया के अंदर करना है और अरस परस अपने प्रीतम से हो जाना है। ये विचार विचार विचारिए। अब देखो इस चरण का दो अर्थ होते हैं, एक है जाहिरी और दूसरा बातूनी। जब आप परमधाम के पशु पंखियों के बारे में, ये विषय यहाँ पशु पंखियों का चल रहा है, तो आप उनको ही ध्यान में रख के इसके ऊपर सोचिए। विचार विचार विचारिए का मतलब ये होता है कि आप, जाहिरी अर्थ ये है कि आप बार बार उसके ऊपर विचार करें, करते ही रहे। अब इन तीनों को अगर हम अलग करते हैं कि पहला विचार ये है कि आप अपने दिल में ये सोचो
कि परमधाम के अंदर पशु पंखियों की साहेबी क्या है। पहला विचार हुआ कि हमने दिल से सोचा। सोचने के बाद दूसरा विचार ये है कि जब आपने अच्छी तरह से सोच लिया, उस पातशाही की आपने पहचान कर ली, साहिबी की पहचान कर ली, अब आप उस पशु पंखी के ऊपर सवार होकर उनका सुख प्राप्त करो। ये है दूसरा विचार। अब तीसरा विचार क्या है? विचार ये, अब आप आगे और एक बार विचारिए कि जब आप पशु पंखी के ऊपर सवार होकर सुख ले रहे हो, वो पशु पंखी के दिल में प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है, तो आप उनके दिल के अंदर विराजमान हो जाओ, डूब जाओ, तो आप राज्य से रसपरस हो जाओगे। क्योंकि जिसके ऊपर आप सवारी कर रहे हो, उसका और आपका दिल एक हो गया। जिस पंखी के ऊपर, मान लो कि मैं मोर के ऊपर बैठी हूँ, लाल रंग का मोर, उसके दिल के साथ मेरा दिल जुड़ गया, उनके दिल में मैं बैठ गई और उनके दिल के द्वारा वो दिल प्रीतम के दिल से जुड़ गया, तो हो गया रस परस। तो इस तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को हर लीला का सुख लेना है। पशु पंखी भी हमारे दिल में रहते हैं और ब्रह्म सृष्टियों का दिल जो है, और ब्रह्म सृष्टियां भी उनके दिल में रहती है, और पूरा परमधाम रची के दिल में रहता है। तो ये सब बातें परमधाम की जो है, वो यहाँ आने के बाद हमें पता चला। तो पाइए लश्कर बल, इस तरह से जब आप विचार विचार विचारिए का अमल करेंगे, तब वो पशु पंखी के लश्कर जो है, अनंत जाति, उनका बल क्या है वो पता चलेगा कि ये तो राज्य का ही बल है। सुमार तो भी न पाइए, और उसका कहीं अंत नहीं है। कोई भी सुख के अंदर आप लीन हो जाओ, कहीं भी आपको उसका अंत नहीं मिलेगा, अनंत सुख की प्राप्ति ही होगी। जिमी अपार नह चल, परमधाम की जिमी अनंत है, उसका कहीं भी अंत नहीं है, हद नहीं है, अनंत है, सब कुछ अनंत है परमधाम के। इन अर्श का खावंद, और ऐसे अनंत परमधाम का खावंद, मालिक, प्रीतम, माशिक, माशुक, आशिक, सब कुछ धन धनी है। सो धनी अपना हक, और ये परमधाम की रूहों के प्रीतम है, धनी है। ये देखो साहिबी अर्श की, तो इस तरह से परमधाम की साहिबी को आप देखो। ये मोमिनो बुजरक, परमधाम के मोमिनो, जरा आप परमधाम की साहिबी तो देखो अपने प्रीतम की, कितनी महान है। जितने महान धनी जी है, उतनी ही महान उनकी साहिबी है। और उन्होंने जो भी रूप धारण किए हुए हैं, उन सब की साहिबी महान है, चाहे मोमिनो हो, चाहे श्यामा जी हो,
चाहे पशु पंखी हो, खूब खुशहालियां हो, जवेरों की पुतलियां हो, या महानद हो, या सागर हो, या बड़ी रान हो, या पुखराज पहाड़ हो, या माणिक पहाड़ हो, या फूल बाग हो, या छोटे से छोटा पत्ता भी हो, कोई भी हो, सबकी साहिबी महान। और ये सुख प्रीतम अपनी लाडली रूहों को इस दुनिया के अंदर दे रहे। बड़ी बड़ाई बड़ी साहेबी, धनी जी की महानता परमधाम के अंदर कैसी है? बड़ी। इस दुनिया के अंदर बड़ी ही शब्द कहा जाता है, इसलिए कहा गया है परमधाम के अंदर प्रीतम की साहिबी इतनी बड़ी है, अनंत है। बड़ी बड़ाई, महानता भी उतनी अनंत है और साहेबी भी उतनी अनंत है। बुजरक सदा बेशक, हर हमेश, हर पल, हर घड़ी वो साहेबी महान ही है, और ये बेशक है, उसमें किसी भी प्रकार की शक नहीं। और इसलिए श्री मुखवाणी को भी बेशक वाणी कहा गया है। और सब या के खिलौने, बाकी सब एक प्रीतम उनका दिल, और बाकी सब जो भी है वो उनके खिलौने हैं, उन्होंने ही खुद स्वरूप धारण करके रखा है। उनके अंदर वही विराजमान है, वही लीला करते हैं। सब पर एक ही हक, सबके ऊपर का मतलब है कि हर एक के दिल में धनी जी का दिल क्रीड़ा कर रहा है। और यही बात परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को बहुत अच्छी तरह से बताई जा रही। श्री महामत साहेबी हक की इस तरह से महामती जी ब्रह्म प्रियाओं को बता रही है कि ऐसी साहेबी परमधाम के अंदर प्रीतम की है। मैं खसम अंग का नूर, अब ये बता रही है कि मैं माने इंद्रावती जी, खसम माने राज्जी, अंग का नूर, राज्जी का आनंद अंग है श्यामा जी, और उन श्यामा जी का नूर मैं हूं। मैं खसम अंग का नूर, राज्जी के आनंद अंग श्यामा जी का ही मैं नूर हूं। राज्जी का नूर श्यामा जी, और श्यामा जी के नूर सभी सखियां। अंग रूहे मेरा नूर है, और श्यामा जी के अंग रूहे, तो श्यामा जी की जितनी भी रूहें हैं वो सब श्यामा जी के अंग है। अंग रूह मेरा नूर है, तो रूहों के अंदर जो नूर है वो भी श्यामा जी का ही नूर है। अंग रूहे मेरा नूर है, सब मिल एक जहूर, और सबको जब मिलाओगे तो राज्जी का नूर श्यामा जी, श्यामा जी का नूर सखिया, सखिया का नूर श्यामा जी, श्यामा जी का नूर राज्जी, तो सखियों का नूर भी राज्जी, श्यामा जी का नूर भी राज्जी। सब मिल एक जहूर, ये सब मिलकर एक प्रीतम का ही पूरा साम्राज्य है इस परमधाम के अंदर। सुंदर साथ जी, तो ये जो पशु पंखियों के 3 प्रकरण है उसको सब सुंदर साथ दिल से मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी क्या बादशाही है, क्या इश्क है, और क्या उसमें
सुख भरा है। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते बस उन सुखों में हम लीन रहे और ज्यादा से ज्यादा रची के दिल के सुखों को प्राप्त। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।